बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय ओकिनी। नमस्कार, मैं हूं स्मृति पांडे। आप देख रहे हैं बंग आवाज। बेखौफ अपराधियों ने औकात बता दी है आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की। एक ही दिन में दो अलग अलग स्थानों पर मिली दो लाशें। डामरा में झाड़ियों में पाई गई एक युवती की लाश, वहीं नियामतपुर में बाइक पर सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी आसनसोल नगर निगम के एक कर्मचारी की। इन दो वारदातों के सामने आने के बाद लोगों में है डर और दहशत का माहौल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है पहली बार। इससे भी पहले कई व्यवसायियों की हत्या हो चुकी है शिल्पांचल में। कई युवतियों को मौत के घाट उतार दिया है अपराधियों ने। आज भी यह मामले फाइलों में खा रहे हैं धूल। लोगों के बीच उठ रहे हैं आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को लेकर सवाल। अपराध पर लगाम लगाने के लिए या अपराधियों को संरक्षण देने के लिए गठन किया गया था पुलिस कमिश्नरेट। शुक्रवार 29 अगस्त आसनसोल के डामरा इलाके की झाड़ियों में 19 वर्षीय युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान दुर्गापुर गोपाल मठ निवासी कक्षा 10वीं की छात्रा रूमा पासवान के रूप में हुई। रूमा के माता पिता ने स्थानीय युवक राकेश पासवान पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार कर पूछताछ किया, जिसमें सामने आया कि 2.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती प्यार में बदल गई थी, लेकिन परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और रूमा की शादी कहीं और तय कर दी गई। इसी बात से नाराज राकेश ने रची खौफनाक साजिश। शादी से पहले आखिरी बार मिलने के बहाने उसने रूमा को आसनसोल बुलाया। वारदात के दिन रूमा स्कूल जाने का बहाना कर घर से निकली और काली पहाड़ी पहुंची, जहां से राकेश उसे बाइक पर ले गया। रिपोर्ट के अनुसार राकेश ने रूमा को शादी तोड़ने के लिए दबाव बनाया। इनकार करने पर गुस्से में उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और डामरा 10 नंबर ओपन माइंस के पास लाश को फेंक दिया। हत्या के बाद झूठी कहानी गढ़ते हुए दोस्तों से कहा कि कुछ बदमाशों ने उसकी प्रेमिका को उठा लिया, लेकिन पुलिस की जांच में सच आया सामने। फिलहाल राकेश पुलिस रिमांड में है। उसने बलात्कार के आरोप से इनकार किया है, लेकिन हत्या का जुर्म कबूल कर चुका है। हत्या के असली कारणों का खुलासा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही होगा। 2 महीने पहले भी नियामतपुर में प्रेम प्रसंग के कारण जान गंवाई थी एक नाबालिग युवती ने। घर के पास ही कुएं में मिली थी लाश। प्रेमी हुआ था गिरफ्तार। अब बात करते हैं दूसरी घटना की। कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर इलाका अपराधियों के लिए मानो सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे नियामतपुर फाड़ी से महज 200 मीटर की दूरी पर आसनसोल नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी जावेद पारिक, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, को बाइक सवार 2 बदमाशों ने बहुत ही करीब से सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद जावेद को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पत्नी शबनम खानम ने आरोप लगाया कि जावेद की हत्या पैतृक जमीन विवाद में हुई है। परिवार का दावा है कि सिलीगुड़ी की जमीन पर कब्जा करने के लिए आसनसोल के बस्तिन बाजार के आसिफ और उसकी पत्नी फरहाल लगातार दबाव बना रहे थे। जावेद को पहले भी धमकी दी गई थी और शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जावेद के भाई परवेज खान ने बताया कि जमीन हथियाने के लिए आसिफ ने 20,000 रुपए देकर रजिस्ट्री कराने की धमकी दी थी और मना करने पर परिवार के किसी सदस्य को जान से मारने की भी धमकी दी थी। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया। लोगों ने सवाल उठाए कि बड़े विवाद की जानकारी होने के बावजूद पुलिस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। मामले में पुलिस ने जावेद के चचेरे भाई इंतखाब आलम को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने शूटरों को जावेद की पहचान करवाई थी। यह कोई पहली घटना नहीं है। अक्टूबर 2023 में कुल्टी थाना अंतर्गत चुनकुंडी में ठेकेदार शंभुनाथ मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का पैटर्न था सेम। अप्रैल 2024 में कारोबारी उमा शंकर चौहान को उनके दफ्तर में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया गया। इन दोनों मामलों में गुत्थी आज तक अनसुलझी है। कुल्टी लगातार अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। पुलिस ना तो अपराधियों को पकड़ पा रही है और ना ही आपराधिक गतिविधियों को रोक पाने में सफल हो रही है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद कानून व्यवस्था सुधारने का दावा तो किया गया, लेकिन हाल की घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार हो रही हत्याओं से यह साफ दिख रहा है कि अपराधियों के मन से पुलिस का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वे खुलेआम गोलियां चला रहे हैं
और वारदात के बाद संपर्क और पहुंच का इस्तेमाल कर बच निकलने का भरोसा रखते हैं। और एक बार फिर से हम वही सवाल पूछते हैं, क्या पुलिस अपराधियों पर लगाम कस पाएगी? क्या 90 के दशक में जो खौफ देवज्योति साहा, मिनाल जैसे पुलिस अफसरों का था, वो दोबारा कायम हो पाएगा या और मजबूत हो जाएंगे अपराधियों के मनोबल पुलिस प्रशासन के इस निष्क्रियता को देखकर? इस खबर को आपके लिए लिखा है श्वेता पांडे ने। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दों के साथ। इसके लिए सब्सक्राइब करें बंग आवाज।